प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर मधु सांखला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कफन कहानी पढ़ेंगे। कफन कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम कहानीकार के बारे में जानें, और प्रेमचंद सरीखे कहानीकार को जानना तो इसलिए भी आवश्यक हो जाता है जिन्होंने अपने संपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व किया है। हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा रहेगा। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनके शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलस्म होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1818 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर का एग्ज़ाम पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे और अगर लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद
वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से प्रारंभ हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में उनकी अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिले। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही लिखी जाती थीं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो, नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं न कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा और हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोज़े वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया। 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस आ गए, क्योंकि बम्बई का और उससे भी ज़्यादा वहाँ की फिल्मी दुनिया की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियाँ लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया। 1918 में उन्होंने सेवा सदन उपन्यास लिखा। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद का कार्य भी किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन,
सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना कही जाती है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनकी उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़ खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। चूँकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखे गए। बाद में उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास 1918 में लिखा। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ार हुस्न नाम से उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गौशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन सेवा सदन की भांति इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ यह सफ़र गोदान तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर हुई कथानायक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख जाती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यासों प्रेमाश्रम और कर्मभूमि में प्रेमचंद यथार्थ की प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते हैं। लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। यह उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की, वह परवर्ती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुए। खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था गोदान। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग का चित्रण उन्होंने किया है। डॉक्टर
कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 3 अभी अप्राप्य है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना की अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। उनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सोज़े वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद साहित्य के विभिन्न संपादकों और प्रकाशकों ने प्रेमचंद की कहानियों के संकलन तैयार कर प्रकाशित कराए। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता है। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई हैं। उन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियाँ लिखी हैं। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ तथा प्रेम संबंधी कहानियाँ भी काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में ये नाम लिए जा सकते हैं: पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि। जहाँ तक नाटक की बात है, प्रेमचंद ने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नाटकों की रचना की। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन के रह गए। प्रेमचंद एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, सजग नागरिक और संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए तत्कालीन अन्य सहगामी साहित्यिक पत्रिकाओं चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्यिक और सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग 3 भाग वास्तव में प्रेमचंद के लेखों का ही संकलन है। प्रेमचंद के लेख प्रकाशन संस्थान से कुछ विचार शीर्षक से भी छपे हैं। प्रेमचंद के मशहूर लेखों में कुछ लेख हैं, जिनमें है साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, महाजनी सभ्यता, जीवन में साहित्य का स्थान, हिंदी उर्दू की एकता आदि। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी उन्होंने किया। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया। आज़ाद कथा, पिता के पत्र पुत्री के नाम
उनके द्वारा रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसान-ए-आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। धन्यवाद।